हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्ज़ाम T20। और आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ UPPCS का भी एग्ज़ाम हुआ था और उसकी आंसर की रिलीज़ कर दी गई है। अब रिलीज़ करने के बाद आप सभी ने अपने आंसर स्मैश किए होंगे और इसके बाद अब क्या कट ऑफ रह सकता है कि आप प्रीलिम्स क्वालिफाई करें और मेंस के लिए आप आंसर राइटिंग या फिर अपनी मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें। तो कौन कौन से स्टूडेंट्स मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट करें या अभी रिजल्ट का वेट करें, इन सभी टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं। पहली बार अगर आपने चैनल पर विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट जो भी एग्ज़ाम हो रहे हैं उनसे रिलेटेड आपको अपडेट्स मिल जाएंगे, लेटेस्ट न्यूज़ मिल जाएगी और उनकी प्रिपरेशन की स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन के लिए जो वीडियोज़ हैं वो भी अवेलेबल हैं इस चैनल पर, वो आप देख सकते हैं। तो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन अदर वीडियोज़ के भी मिल जाए तो बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। चलिए अब हम इस वीडियो में देखते हैं कि UPPCS प्रीलिम्स एग्ज़ाम हुआ, उसके बाद आंसर की रिलीज़ की गई। तो ये आंसर की है, आपके सामने है और आप सभी लोगों ने इससे अपने आंसर्स मैच किए होंगे, ठीक है। तो आंसर्स मैच करने के बाद आपका क्या स्कोर बन रहा है एक बार कमेंट भी कीजिएगा। कुछ क्वेश्चंस पे आज की ही न्यूज़ आपने देखी होगी, उन पे ऑब्जेक्शन किए गए हैं। आपत्ति दर्ज करने के बाद में भी कुछ चेंजेस हों, क्योंकि RO का रिज़ल्ट आने के बाद कट ऑफ के लिए सभी लोग कंफ्यूज हैं कि क्या हो सकती है कट ऑफ। लोग कट ऑफ भी नहीं बता पा रहे हैं इसलिए क्योंकि पिछली बार जो कट ऑफ की एनालिसिस की गई थी उसके अकॉर्डिंग RO का रिज़ल्ट RO का बिल्कुल भी नहीं रहा। लेकिन बात करते हैं कि जो पिछला पेपर हुआ था 2024 का UPPCS प्रीलिम्स का, तो उसमें क्या कट ऑफ रही थी उसका भी देखिए, कट ऑफ नहीं बताया गया लेकिन एक अनुमान है। और उससे देखा जाए ये वाला पेपर जो 2025 का हुआ उससे थोड़ा सा इजी है। देखिए पेपर इजी नहीं है, मैं नहीं बोल रही हूँ पेपर इजी, क्योंकि बहुत से लोगों को ये लगने लगता है कि बैठ के बोलना आसान है कि पेपर इजी। मैं भी मानती हूँ पेपर इजी नहीं है, लेकिन यहाँ पर जो क्वेश्चन है वो तो ठीक है, क्वेश्चन कुछ PYQ से रिलेटेड थे, लेकिन इनके ऑप्शंस जो मैंने दिखाए हैं सामने ये बहुत कंफ्यूज कर रहे थे। तो ऑप्शंस की वजह से बहुत लोगों के क्वेश्चन में डाउट रहे हैं और उनमें क्वेश्चंस गलत हुए हैं, ठीक है। तो किसी ने बताया कि 90+ स्कोर बन रहा है, कोई बता रहा है 80+ स्कोर बन रहा है, कोई 80 से भी नीचे है और किसी किसी के तो 100+ भी बता रहे हैं। बताने वालों का क्या है, वो रिज़ल्ट आएगा तो आपको दिख जाएगा। दिक्कत ये होती है कि आयोग अपनी आंसर की एक बार दे देता है, फिर उसके बाद संशोधित जो उत्तर कुंजी होती है उनकी वो तो आती नहीं है, कट ऑफ भी क्लियर करते नहीं हैं। अब इसके बाद क्या किया जाए, प्रिपरेशन स्टार्ट की जाए, रोकी जाए या फिर क्या करना है। तो देखिए जो भी बच्चे UPPCS की प्रिपरेशन कर रहे हैं, सिर्फ UPPCS या UPSC आप टारगेट कर रहे हैं और आपका स्कोर 80+ है, ठीक है, 80+ है, तो आप मेंस की प्रिपरेशन ज़रूर करें। मान लीजिए अगर कम है उसकी भी बात करूँगी, अगर 80 से कम है और 80 से ज़्यादा है तो जो 80+ हैं वो मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, क्योंकि देखिए UPPCS को अगर आप टारगेट कर रहे हैं तो आपको प्री प्लस मेंस कंप्लीट प्रिपरेशन करनी होती है, प्री प्लस मेंस की। और अगर आप सिर्फ प्री पे ही लगे रहेंगे तो मेंस का क्या है। और आप ये भी डाउट में है कि अगर नहीं निकला तो करना तो मेंस की ही प्रिपरेशन है ना, प्रीलिम्स क्वालिफाई करके तो कुछ होना नहीं है, मेंस भी क्वालिफाई करना होता है और मेंस के ही मार्क्स जुड़ते हैं। तो एक बार आप मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दें, ठीक है। रिज़ल्ट का वेट नहीं कीजिए क्योंकि आपका 1 मंथ वो बर्बाद हो जाएगा। और इसमें करना क्या है, जितने भी PYQs हैं, एटलीस्ट मेंस के जो PYQs हैं GS पेपर के, अब ऑप्शनल तो हट गया, UP का ऐड हो गया है, तो GS पेपर है, ऐसे राइटिंग है, इन सब के आप PYQs ज़रूर एनालाइज कर लें और आंसर राइटिंग शुरू करें। तो क्या होगा, आपका मेंस का आप सिलेबस समझ पाएंगे, एग्ज़ाम पैटर्न समझ पाएंगे। अगर आप पहली बार दे रहे हैं मेंस या फिर आप एक बार दे चुके हैं या आपका अगला अटैम्प्ट है, तो आपको क्या करना है, मेंस तो आप कर ही रहे हैं, फिर इसकी प्रिपरेशन में अच्छे से लग जाइए। 80+ हैं तो जो 80 से नीचे हैं उनको क्या करना है, अगर आपका कोई और टारगेट है, लाइक आप UPPCS के साथ अदर एग्ज़ाम्स की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो मेंस की प्रिपरेशन में भी टाइम देना है और आप अदर एग्ज़ाम पे फोकस करें तो उनको साथ लेके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपका और कोई एग्ज़ाम नहीं है, सिर्फ PCS ही टारगेट है, ठीक है, सिविल सर्विसेज के लिए ही टारगेट कर रहे हैं, तो फिर सिंपल सा स्टेप है, आपको मेंस की तैयारी करनी पड़ेगी। जब प्रीलिम्स एग्ज़ाम आएगा अगला आपका, तो आपको क्या करना है, फिर 2 से 3 महीने पहले आपको प्रिपरेशन स्टार्ट कर देनी है, लेकिन उससे पहले आपको मेंस की ही प्रिपरेशन करनी है। तो ये जो सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन है आपको मेंस से ही स्टार्ट करनी होती है। और थोड़ा सा चेंजेस मिलेगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में और मेंस एग्ज़ाम में। यहाँ पर रिटन है, वहाँ पर क्या होगा, MCQ बेस्ड होगा प्रीलिम्स एग्ज़ाम में। दूसरी चीज़ चेंज ये है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन यहाँ पे एक्स्ट्रा होता है, मेंस में एथिक्स वाला पोर्शन ज़्यादा होता है, बाकी आपको सेम सिलेबस मिलेगा। तो अगर आप मेंस अच्छे से प्रिपेयर करें, प्रीलिम्स तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। इसके अलावा जो 90+ स्कोर ला रहे हैं, जिनका 90+ है, वो श्योर रहें, मतलब मैं जनरल कैटेगरी की बात कर रही हूँ, वो अपना एग्ज़ाम
मेंस में फोकस करते हुए बिल्कुल अच्छे तरीके से लग जाएं। ठीक है, पहले PYQ एनालाइज कीजिए और सारे पेपर्स के अकॉर्डिंग फिर आप रिटन में मतलब आंसर राइटिंग भी करनी है और साथ में अपने सब्जेक्ट के नोट्स भी बनाने हैं, इतना करने लगी। इसके अलावा जो 90 से कम है और मेरे अकॉर्डिंग कट ऑफ 85 के आसपास होनी चाहिए, उसी के आसपास रहेगी, 2 कम या ज़्यादा हो सकता है, लेकिन आप 80+ हैं तो आप मान के चलिए, क्योंकि देखिए आंसर्स में चेंज होता है जब उत्तर कुंजी जो नहीं आती है संशोधित वाली और उसी पे बनती है कट ऑफ। तो हम लोगों को ये तो पता नहीं कि रिवाइज्ड आंसर की क्या होगी, कुछ क्वेश्चन चेंज होंगे, उनके आंसर चेंज होंगे या नहीं होंगे, उन पे बाद में बात करते हैं। अगर वो चेंज होते हैं तो आंसर में थोड़ा बहुत चेंज होता है कट ऑफ में, आपके जो बन रहे हैं वो पता नहीं उतने बनते हैं या नहीं बनते, क्योंकि वो तो काफ़ी टाइम बाद आपको पता चलेगा। यहाँ पर आपको ध्यान ये रखना है कि जिनके 90 से कम है, 85 के आसपास हैं आप, तो आप आराम से मेंस में लगिए। इसके अलावा अपनी कैटेगरी वाइज चेक करना है तो क्या करना है, पिछले साल जो आपकी कैटेगरी के अकॉर्डिंग जो कट ऑफ रही है उसी के अकॉर्डिंग एक बार देख लीजिए, एनालाइज कीजिए, फिर अपने मेंस में लगिए। ठीक है, जनरल की मैं बात कर रही हूँ, अगर 90+ है तब तो श्योर है आपको मेंस की प्रिपरेशन करना है। अगर आप 80+ हैं तो भी आपको क्या करना है, मेंस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर देना। अगर आप UPPCSC टारगेट कर रहे हैं तो अदर एग्ज़ाम पे फोकस कर रहे हैं तो उसको भी थोड़ा थोड़ा टाइम दीजिए, फिर रिजल्ट आने के बाद क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा जिनके मार्क्स 70 से भी कम हैं, अब उनके लिए क्या है, 70 से कम है तो आपका मुश्किल है होना। ठीक है, प्रीलिम्स क्वालिफाई होना मुश्किल है। अब आप क्या करेंगे, तो आपने अगर किसी अदर एग्ज़ाम को टारगेट किया तो आप उन पे फोकस कीजिए, फिर से आप प्री+ मेंस की प्रिपरेशन साथ में करते रहिए। अगर आपका भी टारगेट केवल UPPCS है तो फिर सिंपल सा स्टेप वही आपको करना है, 2026 के लिए लग जाइए, क्योंकि न्यू वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी, नया कैलेंडर आ जाएगा जनवरी में और कैलेंडर के साथ ही एग्ज़ाम डेट भी पता चल जाएगी। तो 2026 को जो भी स्टूडेंट्स अब टारगेट कर रहे हैं तो प्री+ मेंस की कंप्लीट प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। 80+ जिनका भी स्कोर है वो एक बार मेंस की प्रिपरेशन में लग जाएँ अच्छे से। रिज़ल्ट जो भी हो, पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, आपके लिए बेनिफिशियल ही रहेगा। आप जो तैयार कर रहे हैं वो कहीं चला नहीं जाएगा, आगे आपके एग्ज़ाम में काम ही आएगा। और इसके अलावा जो 90+ हैं वो तो सिक्योर हैं ही, वो अपनी तैयारी अच्छे से करने लगे और आपका मेंस क्वालिफाई हो, इसलिए एक टारगेट बना लीजिए 90 डेज़ का, उसी के अकॉर्डिंग आप अपनी स्ट्रेटजी प्लान कीजिए। और एक मंथ में आप कोशिश कीजिए जितने भी PYQs हैं उनकी आंसर राइटिंग कर लें और सब्जेक्ट के नोट्स बना लें। अगर कोई हेल्प चाहिए आपको UPPCS में तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं GS के आंसर राइटिंग और इसके अलावा और भी जो आपकी हेल्प हो सकती है वो इस चैनल के माध्यम से मैं आपकी करती रहूँगी। और वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका क्या स्कोर है कमेंट कीजिए। इसके अलावा कोई भी डाउट है आपको इस एग्ज़ाम से रिलेटेड आप पूछिएगा, मैं आंसर करूँगी कमेंट के थ्रू भी, और अलग से वीडियो बना के भी हेल्प कर सकती हूँ। तो आप अब पॉजिटिव रहें और अपने रिज़ल्ट का वेट ज़रूर करें, लेकिन बार बार कट ऑफ के लिए परेशान मत हो, अपनी प्रिपरेशन में लग जाएं। कट ऑफ देखने से आपका एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं हो जाएगा, आपने जैसा एग्ज़ाम दिया है रिज़ल्ट देखने को मिलेगा, कुछ ही समय की बात है। और ये समय बर्बाद ना हो तो आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं सिर्फ उसे टारगेट कीजिए। मैं इस चैनल के माध्यम से आपकी जो भी हेल्प कर सकती हूँ कोशिश करूँगी वो हेल्प करूँ। और वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर लीजिए। मिलती हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।